ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्वबुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहे, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। और आप थोड़े दिन ब्रह्मचर्य रह के देखिए, जब आप ऐसी क्रियाओं से युक्त होने के बाद ब्रह्मचर्य रहेंगे तो कुछ समय तक आप बिल्कुल ब्रह्मचर्य नहीं रह पाएंगे। पहले समझ लीजिए, स्वाभाविक आपका वीर स्खलित होता रहेगा बिना किसी चेष्टा के, कई तरह से। अब आपको घबराना नहीं, पर कोई क्रिया नहीं करनी है और संयम से रहना है। ये जितनी बातें पीछे कही गई कि ये नहीं देखना, ये नहीं सुनना, कुछ दिन बाद आप देखोगे कि आपका ब्रह्मचर्य रुकने लगा है, लंबा अंतराय करने लगा है। ऐसे भी उपासक है जिनको 10-10 वर्ष हो जाते हैं, स्वप्न दोष नहीं होता। 10-10 वर्ष स्वप्न दोष ही नहीं होता। कभी ऐसी कोई विषम परिस्थिति, औषधि आदि का प्रभाव, कुप्रभाव, वो बात अलग है। क्यों? जब तक आप उसे रास्ता नहीं देंगे तब तक वो निकलेगा नहीं। स्वाभाविक नहीं निकलने वाली ये वस्तु है। स्वाभाविक तो कभी ऐसे ही, अगर आपने शुरुआत से कभी भी ऐसी कुछ चेष्टा नहीं की है तो ये अपने आप में समर्थ, जो आसनों पे बैठने के लिए कहा जाता है, इससे सुषुम्ना नाड़ी खुलती है और ब्रह्मचारी ऊर्ध्वगामी होने लगता है। ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचारी साक्षात भगवत स्वरूप हो जाता है, उसे ज्यादा प्रयास करना नहीं पड़ता है। तो चाहिए कि सजना धजना छोड़ दे, शरीर का श्रृंगार करना छोड़ दे। भगवत कृपा से अपना तो सहज श्रृंगार रजरानी जी है। ये जो ब्रह्मचर्य की पुष्टता के लिए आवश्यक है उसको समझिए। शरीर में सजाना वो बंद करें, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त। वास्तविक जो सौभाग्य चिन्ह है वो श्रृंगार के लिए नहीं करते हो, तो वास्तविक सौभाग्य चिन्ह है। आप कहीं भी आ जा रहे हैं, अपने सौभाग्य चिन्हों को धारण करें, पर अपना श्रृंगार करें। गृहस्थ है तो केवल पति के निमित्त से, प्रदर्शन की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? किसको दिखाना है? हमें कोई देखकर आकर्षित हो ही ना, केवल मेरा पति आकर्षित हो हमारा। क्योंकि उपासना का मार्ग गृहस्थ धर्म में ऐसे चलता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। किसी को लुभायमान करने की कोई भी चेष्टा न करे, नहीं वो लुभायमान होगा कि नहीं, तुम भ्रष्ट हो जाओगे, तुम नष्ट हो जाओगे। ये जो कपड़ा है ये हमारे ब्रह्मचर्य के लिए बहुत सहायक है। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए जिनके दर्शन से कामुकता पैदा। या फटे कपड़े, बोले आज की नई फैशन चली है, चाहे जितना बढ़िया वो पैजामा हो, उसे पैंट जीन्स जो भी कहते हैं, उसको काट के पहनना पड़ता, फाड़ के 2-4 जगह। वाह क्या बढ़िया बात है। जरा सा फट जाता था तो सिला जाता था, आज फाड़ के पहना जाता है। तो इसको बड़े आदमी कहते हैं। जितना जो फटा पहने हो, हाँ देखो कैसी बुद्धि विपरीत होती चली जा रही। उसे वीआईपी कहते हैं, जो जितना कम कपड़ा जो करे करे, भगवान उनकी रक्षा करे। आपको उपासक हो, आपको ऐसे कोई भी अंग प्रत्यंग में वस्त्र धारण नहीं करने जिनके दूसरों को देखने से मन मलिन हो और अपने अंदर शरीर राग बढ़े, ऐसा नहीं करना। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए सरल जीवन होना अत्यंत आवश्यक है। विलासिता से बचा जाए। ऐसे सुगंधित तेल लगाना, फुसफुस डाल के चलना, श्री जी का प्रसादी मिले तो ठीक है, नहीं होता नहीं खुशबू। अरे दुर्गंध इससे नहीं ढकेगी, तुम्हारी फुसफुस से। तुम्हारी वासना ही दुर्गंध है। वासना को हटाओ और उपासना को बैठा लो, तुम्हारी सुगंध से संपूर्ण देश पवित्र हो जाए। सतरति सतरति सा लोकांतर। तुम स्त्री पुरुष नहीं हो, भगवान के निज अंश हो, समझो। सच्चिदानंद प्रभु के अंश होकर देह राग में कैसे तुम भ्रष्ट होते जा रहे हो। जिसे ब्रह्मचर्य रहना उसे नित्य सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग ही एक ऐसा है जो तुम्हें उठा सकता है। संसार में आज तक किसी की भी उन्नति हुई है तो उसे सत्संगी कहते हैं। कहीं भी देख लो, वो स्वामी जी ने इसीलिए लिख दिया है, मत कीरति गति भूति भलाई, जब जे जतन जहां जे पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोकों वेद न आनो पाओ। और ब्रह्मचर्य रहने के लिए कम से कम 2 बार सर्वांग स्नान अत्यंत आवश्यक है। अगर आप सोच कई बार जाते हैं, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती तो कमर से स्नान कीजिए, पर 2 बार तो स्नान होना ही चाहिए आपके शरीर का। उससे ब्रह्मचर्य को सहायता मिलती है, शरीर की गर्मी नष्ट होती है और हमारे भाव में भी पवित्रता आती है। 2 बार स्नान करने से शरीर की गर्मी नष्ट होती है। एक महकुआ साबुन और वो जो लगा के जरूरत नहीं है। अगर आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो आप रगड़ करके ऐसे ही नहाइए। ये जो रज हम लगाते हैं ना, ये अपने आप में बहुत सामर्थ्यशाली है। जब आप नहाओगे तो जो रज लगी ना, वो और छिद्रों को साफ कर देगी। स्नान कर फिर आपको साबुन लगाने की जरूरत। यदि आप त्वगेंद्री को कोमल सुगंधित साबुनों से तो आपके अंदर कामुकता बढ़ेगी। ध्यान रखना, आपकी त्वगेंद्री जितनी कोमल होगी उतने में विकार बढ़ेंगे, और आपकी त्वगेंद्री जितनी ऐसे रुक्ष होती जाएगी उतने ही आप निर्विकार होते चले जाएंगे। इसका बहुत बड़ा असर होता है। कोमल कोमल वस्त्र, कोमल ऐसे त्वगेंद्री बना लेना, ये परमार्थ के लिए ठीक बात नहीं है। इसीलिए सीधे रज लगाओ, सीधे मोटे जो भी कपड़े जैसे मिले उनसे शरीर को ढको। और भगवत मार्ग में
चलना है ये उद्देश्य नहीं होगा तो ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते हैं। अगर कहीं ऐसा सौभाग्य मिले कि किसी नदी या तालाब में कमर तक खड़े होकर के थोड़ी देर जप करने का, तो उससे ब्रह्मचर्य और पुष्ट होता है, नाभि तक कम से कम। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप स्नान में सबसे पहले नाभि में ही जल डाला जाता है ब्रह्मचारी के लिए, ये विधान कि ठंडा जल से नाभि आदि से डाल करके। आपके कपड़े भले महंगे ना हो पर स्वच्छ होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। ध्यान दीजिए, कपड़े आपके साफ होने चाहिए, पवित्र होने, भले फटे हो, भले वो कम पैसे वाले हो, लेकिन पवित्र होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए। उससे आपके ब्रह्मचर्य में सहायता मिलेगी। भोजन के तुरंत बाद कभी स्नान न करें। जैसे भोजन किया, शौच लग गई तो बस पेट में पानी नहीं, कमर के नीचे से, कमर से पवित्र। लेकिन भोजन, अगर भोजन पाया और तुरंत पानी डालोगे तो गर्मी सर्दी से आपके ब्रह्मचर्य पर हानि पहुंचा सकता है। यदि आपका पित्त बढ़ रहा है और शाम के भोजन की इच्छा नहीं, थोड़ी थोड़ी तो है, थोड़ी थोड़ी नहीं पाना चाहिए। अगर आप पाओगे तो पित्त वर्धन अधिक होगा, हीट अंदर बढ़ेगी और वो आपको ब्रह्मचर्य में हानि पहुंचा देगी। अधिक गर्म जल से स्नान करना ब्रह्मचारी के लिए हानिकारक है। गीजर का बहुत ठंडी है, आपको ऐसा लगता है तो एक नॉर्मल जल कर लीजिए कि ठंडा भी है और ठंडा नहीं भी है।